हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। वहां पे हम लोग ने अच्छी तरीके से सारे के सारे कंसेप्ट समझ लिए थे। आज की वीडियो में भी हम लोग सेम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ एक नया कंसेप्ट समझेंगे जिसका नाम है क्या, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 15 में अप्लाई करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 16 में जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेकंड, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे जाके सिंपली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूले का PDF वगैरह सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। आप क्या करना है, आपको वहां से वो डाउनलोड करके अपने नोटबुक में क्या कर देना, फॉर्मूले को उतार कर आपके नोट्स बना लेने। ठीक है, साथ ही साथ अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाके सिंपली क्या डालना है, आपको JR ट्यूटोरियल्स करके डालना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सिंपली उसमें रजिस्टर कर लेना है। बहुत सारी क्विजेस आना स्टार्ट हो गया दोस्तों। फ्यूचर में आपको बहुत सारे उस पर अमेजिंग वीडियोस मिलने वाले जो आपको पढ़ने में, कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी स्टार्ट करता हूँ। जो भी मेरा, मैं सबसे पहले बता दूं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले समझने वाले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को समझने के लिए इस डायग्राम को समझेंगे और इस स्टेटमेंट को समझेंगे। तो चलो सबसे पहले डायग्राम में क्या बनाया हुआ है, जो इसमें ना एक फंक्शन f of x दिया हुआ है। क्या है मेरा फंक्शन f of x है। कौन सा फंक्शन है, f of x। तो एक फंक्शन f of x का ये कर्व जा रहा है। अब यहाँ पर क्या बोला, इस सेंटेंस को रीड करते हैं और समझते हैं क्या बोला यहाँ पे। इफ f इज f of x क्या है, मेरा एक कंटिन्यूस फंक्शन है। f of x मेरा क्या है, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल ऑफ a, b मतलब ई क्लोज इंटरवल है कि नहीं। तो a, b के क्या है, a, b पे क्या है, कंटिन्यूस है वो मेरा फंक्शन। एंड y of 0 इज एनी वैल्यू बिटवीन f of a एंड f of b। एक y of 0 एक वैल्यू रहेगी जो किसके बीच में लाइक करेगी, f of a एंड f of b के बीच में कोई तो भी एक वैल्यू रहेगी। ठीक है, f of a और f of b के बीच में कोई तो भी एक वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद देन y of 0 इज इक्वल्स टू f of c फॉर सम वैल्यू ऑफ c इन a, b। तो y of 0 क्या रहेगी, y of 0 रहेगी एक ऐसी वैल्यू रहेगी c जहां पे x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे। देखो समझ में आ रहा है। तो c की कोई एक ऐसी वैल्यू रहेगी जो हमारी a, b के बीच में लाई करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a और b के बीच में कोई तो वैल्यू लाई करेगी। f of a और f of b ये वाली वैल्यू रहेगी और यहाँ पे a और b की वैल्यू यहां से यहाँ के बीच में कहीं तो भी लाई करेगी। मान लेते a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 7 है, तो हमारे c की वैल्यू मान लो 3.5 आ रही है। तो वो वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, a और b के बीच में लाई करेगी। दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट, इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो लास्ट में सॉल्व करने वाले। सबसे पहले ये हमारे जो क्वेश्चन जो है ना, कुछ रह गए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 जो भी बच गए उसको हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करना है, देखो ये दिया हुआ है, हम लोग को बोलते हैं कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 0 फाइंड वैल्यू ऑफ k। हम लोग क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, k की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहां पर लिमिट डालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0 बोला हुआ है। f of x भी एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 24 रेज़ टू x माइनस 8 रेज़ टू x माइनस 3 रेज़ टू x प्लस 1, 12 रेज़ टू x माइनस 4 रेज़ टू x माइनस 3 रेज़ टू x प्लस 1। इतना समझ में आ गया। अब आप लोग के दिमाग में सबसे पहला स्टेप क्या आएगा कि इसमें प्लस 1 माइनस 1 को एडजस्ट करते हैं। तो चलो प्लस 1 और माइनस 1 को मैंने मन ही में एडजस्ट कर दिया। तो क्या जाएगा 24 माइनस 1, उसके बाद 8 रेज़ टू 24 x रेज़ टू माइनस 1, ये 8 रेज़ टू x माइनस 1, इसके पास तो 3 रेज़ टू x माइनस 1 है ही, होल डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम लोग, किससे कर देंगे, 1 x से कर देंगे। ठीक है, a रेज़ टू x माइनस 1 बाय x क्या होता है, log ऑफ a होता है। लेकिन जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को 0/0 वाला टर्म मिल जाएगा वापस से, तो ये पूरा गेम खराब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पर ना ये डिसकंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको हम लोग को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में लेके जाना है। तो ये समझ में आता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब 24 रेज़ टू x है, मान लो मेरे पास था 8 रेज़ टू 2 होता, तो मैं इसको ऐसे लिखता 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 2 लिख सकता हूं, यानी कि 4 रेज़ टू 2 इंटू 2 रेज़ टू 2 लिख सकता हूं। राइट है, इसी तरीके से 24 को मैं 8 3 लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 8 रेज़ टू x मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू x हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं कि कुछ चीजों को कॉमन निकालेंगे और कैंसिल करेंगे। यहां पर मैं सेम टू सेम 4 रेज़ टू x मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू x माइनस 4 रेज़ टू x माइनस 3 रेज़ टू x प्लस 1। अब ये भी समझ में आ गया। ऊपर वाले में से क्या कॉमन निकलेगा, देखो 8 रेज़ टू x पहले वाले टर्म में से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 3 रेज़ टू x माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 रेज़ टू x माइनस 1। न्यूमरेटर का काम तो आपको समझ में आ गया। अब डिनोमिनेटर की बारी है। यहाँ पर निकाला 4 रेज़ टू x को कॉमन, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 रेज़ टू x माइनस 1। यहाँ पे करेंगे 1 को कॉमन, माइनस 1 को कॉमन, तो 3 रेज़ टू x माइनस 1। अब दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, 3 रेज़ टू x माइनस 1 को निकालेंगे कॉमन और करेंगे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई। तो ये क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, 0। यहाँ पे लिखना भूल के लिख लो अच्छे से। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अब देखो 3x माइनस वन, 3x माइनस वन दोनों में से निकला कॉमन, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 8x माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे भी क्या 3x माइनस वन कॉमन, 4x माइनस वन। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। 3x माइनस वन कैंसिल, डिवाइड किससे करेंगे x से, क्योंकि a x माइनस वन बाय एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा, a माइनस वन बाय एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा लॉग ऑफ a, क्या होता है लॉग ऑफ a। इस तरीके से हम लोग को करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया x से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और नीचे भी सेम टू सेम मैं क्या करूंगा x से डिवाइड कर दूंगा, तो 4x माइनस वन बाय एक्स। तो लिमिट को बांटेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 जब जाएगा दोनों के पास, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 8x माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 8x माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू हो जाएगा log ऑफ 8। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ 8 लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा log ऑफ 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ 4। सिंप्लीफाई हो गया नहीं, थोड़ा सा और कर देते हैं फिर छोड़ देंगे इसको। तो log ऑफ 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और log ऑफ 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। किसका 2 का स्क्वायर, दोनों का 3 नीचे, यहाँ पे 2 नीचे, log ऑफ 2 क्या हो जाए कैंसिल। तो हम लोग की क्या हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे 3/2, दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ k, क्या हो जाएगा k इज इक्वल, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 3/2 वेयर k इज इक्वल्स टू वहां पर क्या जाएगा k इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो सिंपली हमारा आंसर ये आ जाएगा, k की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोग को 3/2। इजी है, बहुत इजीली हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके इस वीडियो को समझे, मतलब इस क्वेश्चन को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते फटाफट से। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको भी अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर मैं करूंगा जो क्वेश्चन दिया वो उस चीज को देखूंगा, और मेरे को क्या करना है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 आएगा। सेम सिंप्लीफिकेशन ही और कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिंप्लीफाई करने आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 5x को मैं वैसे ही रखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1/5x लिख सकता हूं, इसको -2x²। ऐसा क्यों किया, देखो x टू -5 x है, इसको 1/5x लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। देखो क्या हो जाएगा 5x मल्टीप्लाई 5x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सिंपली नीचे x² इंटू 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a² माइनस 2 इंटू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b का स्क्वायर, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x²। 5x। अब करेंगे हम लोग सिंपली x² को बांटेंगे, क्या करेंगे x² को बांटेंगे, ठीक है, x² को हम लोग यहाँ पे बांटेंगे तो x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या जाएगा 5x माइनस 1 अपॉन x², और नीचे क्या हो जाएगा 1/5x। जब लिमिट की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो 1 a माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर डाला, यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर को हटा दिया। तो समझ में आ रहा है, तो a माइनस 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा log ऑफ a, और यहाँ पर 5 यहाँ पर भी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपली, यहाँ पर सिंपली 1/5 यानी कि 1/1। एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1। तो सिंपली इस तरीके से मेरा वैल्यू क्या आ गया log ऑफ 5 आ गया। ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू मिल गई। अब मेरा ये क्या है, वही मेरा k है, देयरफॉर k की वैल्यू मुझे क्या मिल गई log ऑफ 5। इस तरीके से मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजीली इसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना। दोस्तों ध्यान देना इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहां तक अभी अब तक है ना हम लोग ने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझाया। यहां पर आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करने वाला है। देखो सबसे पहला जो दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस 4 x माइनस 2 दिया हुआ है। इसके लिए देखो x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, तो जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो वो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसके लिए क्या है, x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है, तो इसके लिए राइट हैंड लिमिट। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए ये वाली वैल्यू क्या 3 से छोटी है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 में क्या रहेगा माइनस, और इसके लिए x की वैल्यू क्या है 3 से बड़ी है, दैट मींस क्या आएगा मेरा 3 प्लस आएगा। चलो सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और हम लोग को यहाँ पर दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी, किसकी किसकी, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, देखो पहले 2 लिखेंगे, तो 2 लिखते हैं। अब इसके लिए x की वैल्यू क्या छोटी है, तो क्या आ जाएगा माइनस x लेस देन, बोला ना x लेस देन 2 यानी कि माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू क्या बोल दिया, देखो क्वेश्चन ने पहले से बोल दिया हुआ कि कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे क्या 2 प्लस, यहाँ पे क्या f ऑफ x। अब लिमिट माइनस के लिए कौन सा लेगा, ये वाला, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² माइनस 4 बाय x माइनस 2। यहाँ पे लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे क्या जाएगा ax²
माइनस बी एक्स प्लस 3। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x माइनस 2, इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2, और यहाँ पर क्या डाल सकता हूँ अपॉन में x माइनस 2, x माइनस 2 गेट कैंसिल, x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम टू सेम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। अब जब यहाँ पे 2 डालूंगा तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर मैं जब डालूंगा 2 तो a इंटू 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4a, यहाँ पर डालूंगा माइनस b इंटू 2 2b और इज इक्वल्स टू प्लस 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा 4a माइनस 2b, अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस 3 है, प्लस 3 इक्वल टू की वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3, यानी क्या हो जाएगा वहां पे बच जाएगा 1। इस तरीके से मेरा फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब मैं करूंगा, मैं लूंगा लिमिट, किसकी वैल्यू लूंगा यहाँ पे, अभी हमारा लिमिट कंटिन्यूस किस लिए चेक करेंगे 3 के लिए, तो यहाँ पर अभी लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 3। अब इस साइड लेंगे, देखो इसके लिए x की वैल्यू क्या 3 से छोटी है, तो यहाँ पे कहेगा माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसके लिए क्या है लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर क्या है नीचे वाले के लिए क्या है 3 से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे 3 माइनस के लिए, ये वाला ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 3, तो ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 3, और इसके लिए लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे आएगा 2x माइनस ए प्लस बी, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और लेके आएंगे हम लोग इसका आंसर। अब देखो जब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9 है, यहाँ पे डालेंगे तो 3b प्लस 3, इसको करेंगे 3 की वैल्यू 3 टू 6 माइनस ए प्लस बी, राइट है, माइनस ए इस साइड जाएगा तो ये जाएगा प्लस, तो 9a प्लस 1 कितना जाएगा 10a। अब माइनस 3b माइनस बी कितना हो जाएगा 2b, राइट है कि रॉन्ग है, सॉरी माइनस b माइनस 3b कितना है माइनस 4b हो जाएगा, और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को अपन 2 बना देखो, 2 को अपन 8 कर सकते हैं, 2b कर सकते हैं, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ क्या कर दूंगा सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड adding in 2 इक्वेशन 2, एडिंग इन इक्वेशन 2 लिखता हूं वहां पे। ठीक है, एडिंग इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है 2, सॉरी एडिंग नहीं सब्सट्रैक्टिंग करो, सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सब्सट्रैक्ट करूंगा तो गायब होगा, तो यहाँ पर एडिंग की जगह पे सब्सट्रैक्टिंग लिखूंगा, सब्सट्रैक्टिंग। ठीक है, होप आपको ये समझ में, सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस 4b इज इक्वल टू 3 है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो क्या हो जाएगा 8a, इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4b, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, साइन सबका चेंज होगा तो सबके सब प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो माइनस 4b प्लस 4b चला गया, 10 माइनस 8 इज वॉट 2a इज इक्वल्स टू वॉट 1, तो इंप्लाइज हमको क्या मिल गया a की वैल्यू मिल गई 1/2, a की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। अब a की वैल्यू 1/2 मिल गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, मैं पहले वाले में पुट करता हूं, तो a की वैल्यू 1/2 इसमें पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा 1/2, 4 इंटू 1/2 इज वॉट 2 इज इक्वल्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2b, तो b की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी हम लोग को 1/2 मिल जाएगी। इस तरीके से हम लोग ने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, यही है आपका आंसर। दोस्तों जरा गौर करना, अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसको, और इसके ऊपर के 2 क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से बेस्ड है, डाउट नहीं होना चाहिए, सिंप्लीफाई करिए आपको इसका आंसर भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का बेहतरीन एग्जाम्पल था जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके देने वाला है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कॉमन नंबर कौन से 2 and 2, तो देखो हम लोग क्या करेंगे पहले लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, तो x टेंस टू क्या हो जाएगा इधर पे, यहाँ पर क्या है 2 कॉमन है ना, तो 2 माइनस लेंगे, आप देखो x की वैल्यू 2 से कम है f ऑफ x, इसके केस में हमारा फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 रहेगा, यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ x प्लस 1। अब डाल के देखते हैं मॉड ऑफ x प्लस 1 में, तो यहाँ पे जब 2 की वैल्यू पुट करें 2 प्लस 1 इज व्हाट 3, 2 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 3, और मॉड ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब सिमिलरली लिमिट x टेंस टू क्या करेंगे 2 प्लस पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है, f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट लिमिट x टेंस टू 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा f ऑफ x, और यहाँ पर देखो f ऑफ x की वैल्यू क्या है x माइनस 5, तो मॉड के अंदर सॉरी यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं मॉड के अंदर x माइनस 5, तो यहाँ पे क्या जाएगा मॉड के अंदर x माइनस 5। अब जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 3, और 2 माइनस 5 हो जाएगा, 2 माइनस 5 हो जाएगा, और 2 माइनस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगा मॉड के अंदर -3, और मॉड के बाहर आ गया 3, देयरफॉर कितना आ गया मॉड के बाहर 3 आ गया, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ सॉरी 3 नहीं इधर पे 2 है, क्या है 2 माइनस इज इक्वल्स टू f ऑफ x।
इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x, therefore function is continuous। समझ में आ गया? इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली इसको आपको सिंप्लीफाई करने आ भी जाएगा। दोस्तों ट्राई करिए, रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अब इसके बाद और भी क्वेश्चन है, इसको भी सिंप्लीफाई करते। देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डरा रहा रहेगा, बहुत मुश्किल दिख रहेगा, लेकिन बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट कौन से पे हम लोग को चेक करना, पाई बाय 4। तो x टेंड्स टू पाई बाय 4 लेंगे और यहाँ पर क्या जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x, ठीक है, रेज टू क्यूब अपॉन सॉरी माइनस 2√2 अपॉन साइन 2x माइनस 1। इसको 1 डाल के रख दो फिलहाल के लिए। इस तरह पे एक चीज करते हैं, क्या करने वाले हम लोग, बहुत मस्त चीज करने वाले। देखो साइन x प्लस कॉस एक्स को बाहर निकाल लो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ x का प्लस कॉस ऑफ x ऐसे लिख सके, उसका स्क्वायर लेके उसको रूट में डाल सकता हूं। यानी कि साइन ऑफ x का देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल, देखो रेस्ट में माइनस 1/2 मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स डॉट कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, तो हम लोग क्या मिल जाएगा 1 प्लस, अब देखो 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो ये क्या जाएगा साइन 2x और यहाँ पे क्या जाएगा रेज टू 1/2। तो जहां पे हम लोग को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है इसमें, उसको हम लोग 1 प्लस साइन 2x रेज टू 1/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि नीचे भी साइन 2x का टर्म है, करेंगे सब्स्टिट्यूट, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। देखो बहुत इजीली इसका आंसर भी आने वाला है। x टेंड्स टू पाई बाय 4 है, यहाँ पे f ऑफ x है इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। यहाँ पे करेंगे हम लोग उसकी वैल्यू पुट वापस से, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली बन जाएगा 1 प्लस साइन 2x। अब देखो रेस टू 1/2 पहले से 3 था, तो रेस टू क्या हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर है माइनस 2√2, क्या है माइनस 2√2, माइनस 2√2 देखो 2√2 यानी कि 2⁻² मल्टीप्लाई बाय 2⁻1/2 क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस 2⁻1 प्लस क्या हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन 2x माइनस 1। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हो गया आप? यहां तक कोई डाउट है दोस्तों, कोई दिक्कत तो पूछ ले फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग पुट, क्या पुट करेंगे, पुट 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल्स टू t पुट करेंगे, राइट है। तो यहाँ पर साइन 2x क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा हमारा t माइनस 1 हो जाएगा, क्या जाएगा t माइनस 1। ठीक है, जब मेरा x टेंस टू क्या था, पाई बाय 4 था, क्या था पाई बाय 4, तो t टेंस टू क्या हो जाएगा, देखो t टेंस टू देखो पाई बाय 4 डालो तो पाई बाय 4 2 इंटू पाई बाय 4 यानी कि पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि हो जाएगा t टेंस टू 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट को चेंज कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना, x टेंस टू पाई बाय 4 एज इट इज रखना है, यहाँ पे f ऑफ x को भी एज इट इज रखना है, यहाँ पे लिमिट को चेंज कर देंगे, तो लिमिट x टेंस टू व्हाट 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x क्या पूछ के t, तो t रेस टू 3/2 और यहाँ पे माइनस 2 रेस टू 3/2। यहाँ पर पुट किया, देखो साइन 2x को पुट किया हम लोगों ने t माइनस 1, यहाँ पे क्या जाएगा t माइनस 1 और यहाँ का माइनस 1 एज इट इज रहेगा। अब लिमिट x टेंस टू सॉरी t टेंस टू है ना, यहाँ पे t को डालना पड़ेगा, x नहीं आएगा t आएगा, तो t टेंस टू 2, ठीक है, t टेंस टू व्हाट 2, t रेस टू 3/2 माइनस 2 रेस टू 3/2 अपॉन t माइनस 2। तो याद है लिमिट x टेंस टू a, उसके बाद x टेंस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस n, x माइनस a क्या होता है n a व्हाट इज व्हाट 2 रेस टू 3/2 माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो 3/2 एज इट इज रहेगा, 2 रेस टू 3/2 माइनस 1 इज व्हाट, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, राइट है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2/2 यानी कि 1/2, तो यह जाएगा 2 रेस टू 1/2। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो 2 रेस टू 1/2 मतलब क्या हो जाएगा √2, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, थोड़ा सा क्या लेता हूँ मैं ऊपर लेता हूँ, तो चलो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 3/2 और ये हो जाएगा √2। इसको मैं सिंपली √2 का स्क्वायर ले सकता हूँ, 1 √2 कैंसिल, तो क्या बच गया 3√2 और वही हमारा था 3√2, वही हम लोग को प्रूफ करना था। देयरफॉर द f of x इज कंटिन्यूअस, f of x इज व्हाट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हाट पाई बाय 4। इस तरीके से हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब जिसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, वो हमारा बेस्ड है हमारे
थ्योरम के ऊपर। कौन से थ्योरम के ऊपर दोस्तों? जो हमारा ये पहला वाला थ्योरम है ना, कौन सा? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाला है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है, मतलब फंक्शन नहीं दिया, हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, लेट एक फंक्शन कंसीडर करें, लेट क्या कंसीडर करेंगे? एक फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये इसको एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर किया हम लोग ने? इसको एक फंक्शन कंसीडर किया। उसके बाद हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग को चेक करना है कि देखो अब ये फंक्शन कौन सा है वो चेक करना है। तो ये हमारा एक फंक्शन है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, वो हमेशा कंटिन्यूस होता है एक्स की सारी वैल्यूज में। क्या होता है? फंक्शन कंटिन्यूस होता है एक्स की सारी वैल्यूज में। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है? एक वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको प्रॉपर्टीज आपने मैंने स्टार्टिंग में लिखवा के दी थी ना। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू व्हाट? r। सारी के सारी x पे क्या होता है, वो कंटिन्यूस हो जाता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग है ना, इसके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स निकालने से पहले हम लोग को चेक करना है, देखो एफ ऑफ एक्स के जो भी रूट्स आएंगे ना, एफ ऑफ एक्स के जो भी रूट आएंगे वो क्या होना चाहिए? सिंपल सा रूट जो आएंगे ना, सिंपल से हमारे इक्वल टू 0। मतलब देखो एक इसका एक रूट निकलेगा, मतलब क्या चेक क्या करना है? शो दैट देयर इज ए रूट ऑफ फॉर द इक्वेशन। हम लोग को चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिया वो इसका रूट है कि नहीं। तो हम लोग को चेक कैसे करेंगे? देखो सिंपल सा, एफ ऑफ एक्स हैज ए root if f of x is equals to 0 where x is lies x is exist। एक ऐसा x exist करेगा, x is exist lies between किसके बीच में लाई करेगा? हमारा f of 1 and f of 2। तो हम लोग निकालेंगे f of 1 की वैल्यू। एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल के देखते हैं फटाफट से। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? हो जाएगी सिंपल से, देखो x अब 1 पुट करो तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, यानी कि कितना हो जाएगा? -2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 2 का क्यूब इज व्हाट? 8, 8 माइनस 6 इज व्हाट? 2। ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज व्हाट? एफ ऑफ 1 इज व्हाट? लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 2 इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया कि हमारी एक वैल्यू है ना 1 और एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 के बीच में लाई करने वाली, क्योंकि एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव। तो माइनस, समझ में आ रहा है? तो लेस देन 0 से और ग्रेटर देन 0 इसके बीच में कोई तो भी एक वैल्यू लाई करने वाली, बहुत सारी वैल्यू। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, देयर THEIR क्या आ जाएगा? देयरफॉर there exist at least there exists C such that it lies between किसके बीच में लाई करता है दोस्तों? it lies between किसके बीच में? C एक ऐसी वैल्यू C की एग्जिस्ट करेगी जो लाई किसके बीच में करेगा? 1 and 2। therefore by, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, बाय इंटरमीडिएट, सॉरी यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख देता हूँ, थोड़ा इसको गैप लेके यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ेगा। क्या? कौन सा अपन थ्योरम इस्तेमाल करें उसका? तो देयरफॉर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। कौन सा? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यहाँ पे लिख देंगे। तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी विच इज लाइज बिटवीन 1 and 2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखने की जरूरत है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स हैज ए रूट या फिर देयर इज ए रूट फॉर द फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। हैज ए रूट इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स देयरफॉर देयर इज ए रूट फॉर द फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसमें जो स्टेप है ना, इसको एक तरीके से आप लोग को याद ही रखना है किस तरीके से इसको, अगर 2-3 बार अगर 4 बार आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से भी समझ में आ जाएगा। बस उस स्टेप्स को आपको दिमाग में रखना है इस वाले क्वेश्चन में। बाकी पिछले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए वो बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन है। आपको सिंपली आपका लिमिट्स वाला फंडा यहाँ पर अप्लाई करना था और चेक करना था कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आगे जाके आपको इस तरीके की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।